बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ अज तुहानूं दर्शन करवाने आ बहुत ही पवित्र अस्थान उदासीन आश्रम संत ईश्वर वाटिका जलंधर अमृतसर बाईपास चक जिंदा जलंधर, जिथे भगवान श्री चंद्र महाराज पंचदेव मंदिर का उद्घाटन समारोह होया। अस्थान के मुख संचालक महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद सदका महंत रामदास जी उदासीन ਅਤੇ बाबा चरणदास जी देखरेख हेठ समूह संगत के सहयोग नाल करवाए गए समागमां मौके वड्डी गिनती विच संत महापुरुष ਅਤੇ संगतां ने हाज़रियां भरियां। इन्हां समागमां मौके भगवान श्री चंद्र महाराज जी दी शिव परिवार, श्री राम परिवार, श्री कृष्ण राधा ਅਤੇ दुर्गा माता जी की मूर्ति स्थापना कीतियां गईयां। मूर्ति स्थापना उपरंत ਵੱਖ-ਵੱਖ महापुरुषों वालों कथा विचारां राहीं संगतां नूं निहाल किया गया। सपना आ पल्ले बिछाए जो भी तेरे दर ते आए, सपना आ पल्ले बिछाए निमाड़ा जो बढ़ के आया खाली ना इथों जाए। सपना दी आस पुगा दो जी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी बाबा जी साडी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी जपो, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी बाबा जी साडी। जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए, जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए निमाड़ा जो बढ़ के आया खाली ना इथों जाए। सपना दी आस पुगा दो जी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी बाबा जी साडी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी। बोलो डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी बाबा। जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए, जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए निमाड़ा जो बढ़ के आया खाली ना इथों जाए। स्वामी शांतानंद जी महाराज जी की ओर से उनका
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਆਂ ਉਦਾਸੀਨ ਕੰਖ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆ ਮਹੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਹੰਤ ਧੂਣੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਜੋਗਿੰਦਰਾਨਾਥ ਜੀ ਸੰਘਰਿਆ ਮੰਡੀ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਵੈਦਾਂਤਾਚਾਰੀਆ ਮਹੰਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਸੋਹਣਦਾਸ ਜੀ ਦਾਇਆ ਕਲਾਂ, ਮਹੰਤ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁੰਨੇਵਾਲਾ, ਮਹੰਤ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੱਕ ਦੇ ਸਰਾਜ, ਮਹੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਾਲਪੁਰ, ਮਹੰਤ ਸੋਹਣਦਾਸ ਜੀ ਬੀਜਾਨਗਰ, ਮਹੰਤ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਅਖਾੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਹੰਤ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਰਹਾਲਾ, ਮਹੰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾਸ ਜੀ ਅਖਾੜਾ ਬੇਰੀਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਬਿਆਸ, ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਮਿੱਡਾ, ਸਵਾਮੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹੰਤ ਪਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪੱਟੀ, ਮਹੰਤ ਮਨਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ, ਮਹੰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਸੰਤ ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਮਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਦ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਦ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਦ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਲਕੀਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਫਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ
भोलेनाथ भगवान की, उदासीन पंचायती निर्माण अखाड़ा की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की। शांतिरोधनयः शान्तिः भगवदयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः सवे भूमिकुं सर्वसर्वाच्यतिष्ठत्तशाङ्कुलम् उरुक एवेमानो न्यायास्तम्भोरुकः अनानदने अभेदतो भिराधरायतभिराजो अधिपूरुकः तजातो अतियर्ययादतः गावो हयग्रीवे तस्मादर्वं यदो कालिराम जगदयन्नावं भक्तिमयाधे महाराज जी मथे देख लो महाराज जी अवमान बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार की अम्बे मैया की जय काराम शेरा वाली दा संयम कर पाली पाया कला बनाने मतलब सारा पावन विचार तारी मन कुमारू करू सवारी बेगम गढ़ को कराया नव संकन गारा भय और वेद निर्वाण विद्या पार वेद खंड सुमन जब मार्ग ज्योति सिक्या नाम कला संकल्प श्राप महाराज की जय देवी देवते 2084 से 368 सर्वकला सम्राट Oh
सामने खड़े हो जाओ जो संगत बाहर बैठी है उन सबसे निवेदन है आप सब कार्यक्रम पंडाल में आ जाए। जाते तभी तो बिंद नहीं सके गाते सुग्रीव दीना राम मिलाए राज दीना तुमरे मंत्री भविष्य माना लंकेश भय सब जग जाना युग सहस्र जोड़न पर भानु लीलोता ही मल पल जाओ। दुर्गम काज जगत के जेते सुन तुम रहते राम गवारे तुम रखवार होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो तीनों लोक हाथते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत दीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान डोलावे। सब पर राम प्रभु राजा तिनके कार्य सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन पल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर
जी ने जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा रघुपति के दाता तुमरे भज राम को पावे। जो लोग संगत बाहर बैठी है उन सबसे निवेदन है आप सब कार्यक्रम पंडाल में आ जाए। और कुछ ही क्षणों में आप सबकी वाणी से हम सबको वचनामृत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। उससे पहले मैं बहुत आदर के साथ श्रद्धेय गुरु जी एवं परम आदरणीय बाबा रामदास महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप पुष्पहार द्वारा सभी संतों का, बाबा चरणदास जी महाराज आप जी भी मंच पर आए एवं सभी संतों का आदर सत्कार स्वागत अभिनंदन वंदन करें। परम आदरणीय गुरु जी बाबा रामदास जी एवं निरजायता अग्निर्देवता पादो देवता दुर्जो देवता चंद्रमा देवता बधवो देवता रुद्रा देवता विश्वे देवा वदा बृहस्पति देवते स्तुते माता जी सदा ही जय। अनेक जन्मों के जब पाप क्षीण होते हैं और पुण्य उदित होते हैं तो भगवत कृपा से कहीं संत दर्शन होता है। संत दर्शन हो जाए, संतों का मिलन हो जाए, इसके समान इस संसार में कोई जीवन में सुख की घड़ी नहीं। संत मिलन सम सुख जग नाही। और आज हमारे भाग्य हैं संतीश्वर वाटिका भगवान श्री चंद्र पंचदेव मंदिर का उद्घाटन। पूज्य गुरुदेव स्वामी ईश्वरदास महाराज कहा करते थे, उद्घट चेष्टायाम धातु से उद्घाटन शब्द बनता है। ये गुरुवर स्वामी ईश्वरदास महाराज जी की तपस्थली है। यहां अटल विश्वास का प्रतीक वट वृक्ष सुशोभित है। यहीं पर उन्होंने भगवान श्री चंद्र मंदिर की स्थापना की, भोलेनाथ बाबा की स्थापना की। उन्होंने अनंत जगह पर भगवान श्री चंद्र महाराज के पावन विग्रह स्वरूप की स्थापना कर उदासीन संप्रदाय में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। पूज्य गुरुदेव ने दिल्ली नजफगढ़ में आश्रम की स्थापना की। पूज्य गुरुदेव ने उज्जैन में आश्रम की स्थापना की। धर्मपुर में आश्रम की स्थापना की। नागपुर में, वनी में, अनेकानेक स्थानों पर। एक वनी स्थान है जहां पर गुरुदेव स्वामी जी ने विशेष रूप से एक अनुष्ठान किया और वो अनुष्ठान के रूप में एक आश्रम बहुत सुंदर बना। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। उस स्थान पर भी जाने से आनंद की अनुभूति होती है। और एक ये स्थान है जहाँ पूज्य गुरुदेव स्वामी ईश्वरदास महाराज ने कुछ दिन तप किया, कुछ साधना की। ये तो अनेकों जगह महापुरुषों ने कई अनुष्ठान किए। कुछ का हमें पता होगा, कुछ का हमें पता नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव स्वामी ईश्वरदास महाराज सहृदय संत थे, विद्वान थे, तपस्वी थे, महान लेखक थे, महान कथाकार थे। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न गुरुदेव स्वामी ईश्वरदास महाराज जी थे। बस ऐसी ही कोई उनकी कृपा हो गई, ये स्थान भी जागृत हो गया। बस ऐसे ही ये
कुछ उनकी प्रेरणा होती चली गई। और मैं सभी संतों महापुरुषों के सामने एक बात कहता हूँ कि इस स्थान के बनने में आदि से लेकर अंत तक कोई योजना बनाई नहीं, स्वतः बनती चली गई। कैसे प्रभु कृपा होती गई, प्रभु की प्रेरणा होती गई। और उदासीनाचार्य भगवान श्री चंद्र महाराज ने पंचदेवोपासना का विधान किया। आदित्य गणनाथम च देवी मृत्रम च केशवम पंचदेवी पित्युक्तम सर्वकर्म सुपूजेत। सनातन धर्मावलंबी पंचदेव उपासना में विश्वास रखते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने हमें ये पंचदेव उपासना का सिद्धांत दिया। उसी पंचदेव उपासना के सिद्धांत का अनुसरण भगवान श्री कृष्ण महाराज ने, एक ऐसा समय था शैव और वैष्णव में आपसी मतभेद थे और भगवान श्री कृष्ण महाराज ने तो अपनी मात्रा वाणी में एक सिद्धांत दिया, ऐ संसार के लोगों, निर्वैर संध्या दर्शन छापा, वाद विवाद मिटावो आपा। और गोस्वामी ने भी कहा शिव और वैष्णव भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूप एक ही स्वरूप है, कोई अंतर नहीं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरु नरक को घोर महवास। जो भगवान शंकर की उपासना करते और भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, और दूसरी ओर भगवान विष्णु की उपासना करने वाले, भगवान राम की उपासना करने वाले, भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले यदि भगवान शंकर को नहीं मानते तो फिर उनका कल्याण नहीं है। ते नर कर कल्प भर नरक घोर महिवास। सो पूज्य गुरुदेव की कृपा से, भगवान श्री चंद्र महाराज की असीम अनुकंपा से ये एक सृजना हुई संत ईश्वर वाटिका। प्रकृति की छटा में ये मंदिर सुशोभित है। इसका निर्माण तो बहुत थोड़ी जगह पर है, छोटा सा आश्रम है, परंतु इसका स्वरूप दिखने में बहुत विशाल नजर आता है। और आज के इस युग में जहां पर्यावरण शुद्धि के लिए हम बहुत प्रयासरत हैं, ये एक आश्रम है जहां पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सुरम्य वातावरण बना है। और आज का ये जो संत सम्मेलन होने जा रहा है हमारे परम आदरणीय श्री 108 अद्वैत पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा नया उदासीन गुरु संगत साहब सच्ची दाढ़ी निर्वाण के मुखिया महंत श्रीमान महंत भगत राम जी के सानिध्य में, अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। तो इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। सर्वप्रथम मैं महाराज जी की अनुमति चाहता हूँ। महाराज जी, और आज के इस कार्यक्रम में जो उपस्थित संत हैं, मैं एक बार सब संतों का आपसे परिचय करवा दूं। श्रीमान मुखिया महंत आकाश मुनि जी महाराज जी के बाएं ओर बैठे, और महंत धुनीदास जी प्रेसिडेंट उदासीन नया अखाड़ा, महंत सोहनदास महाराज जी, महंत अमरदास महाराज जी, हमारे डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी, श्री ऋषि राज जी महाराज और बंशीदास महाराज जी, महंत अरुणदास जी, और हमारे उदासीन अखाड़ा के, उदासीन नया अखाड़ा के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सुरेश मुनि जी महाराज, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और श्रद्धेय महंत हरपाल दास महाराज जी, श्रद्धेय महंत राम सुखदास महाराज जी कलानौर से, सदी भाई साईं दास गद्दी से, उदासीन आश्रम के प्रमुख
महंत राम सुखदास महाराज जी विशेष रूप से, और सुबह महंत खुशहाल दास महाराज जी भी आए, तो उनको किसी कार्य से विशेष जाना था। महंत महामंडलेश्वर राघवेंद्र भारती जी भी रात को आए, उनको भी जाना था। और महंत राजकिशोर दास जी महाराज और महंत केशवदास महाराज जी, महंत श्रीमान महामंडलेश्वर स्वामी गंगादास महाराज जी के कृपा पात्र श्रीमान महंत महामंडलेश्वर गंगादास महाराज जी बहुत अद्भुत संत थे। जालंधर में उनका एक अपना वर्चस्व था, हम सबके वयोवृद्ध थे। और अभी अभी जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई तो महाराज महामंडलेश्वर स्वामी गंगादास महाराज जी वहां पर उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, और ढांचा गिर गया तो बहुत लोगों ने, जालंधर के लोगों ने उनको अंदर से निकाला। तो ऐसे हमारे श्रद्धेय उनके प्रति मेरा हमेशा श्रद्धा का भाव बचपन से रहा। तो गत दिनों वो साकेतवास हो गए, तो उनके कृपा पात्र महंत केशवदास महाराज जी यहाँ पर सुशोभित हैं। मैं स्वागत करता हूँ। महंत रामदास महाराज जी बैरागी आश्रम से और वैष्णव समाज के यहाँ सभी संत उपस्थित हैं। महंत सोहनदास महाराज जी राजस्थान से वो आए, महंत अमरदेव जी, संत अमरदेव जी महाराज, और सभी संत महापुरुष, अखाड़ा बेरीवाला से महंत गुरुप्रताप दास महाराज जी। तो अनंत संत आज, हाँ देखिए, जिनसे सबसे ज्यादा निकटता होती है कई बार वहीं भूल हो जाती है। हमारे ब्रह्मोटा अखाड़ा के महाराज श्री महंत रविंद्र दास जी, यहाँ मैं अपनी भूल भी नहीं मानता। महाराज जी का बहुत स्नेह है मेरे साथ, बहुत प्रेम है, बहुत अपनापन है, आशीर्वाद है महाराज जी का। वर्षों से, क्षमा चाहता हूँ, कई वर्षों से आपने कार्यभार, सारी सेवा संभाली हुई है। आप आज भी यहाँ की पूरी व्यवस्था, पूरी सेवा, इस निर्माण के दौरान हर चीज़ का ध्यान रखना, ये सब हमारे आदरणीय बाबा बालक दास जी द्वारा किया गया। हम सब आपके आभारी हैं और यही प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार अपनी सेवा आश्रम को देते रहें। परम आदरणीय उदासीन पंचायती नया अखाड़ा श्री गुरु संगत साहिब सच्ची दाड़ी जी महाराज, आचार्य भगवान श्री चंद महाराज, उनको बारंबार बंदन, बारंबार दंडौत करता हुआ अपनी वाणी की आरंभता श्रीमान हमारे उदासीन पंचायती नया अखाड़ा के मुखिया महंत भक्त राम जी महाराज, उनको भी कोटन कोट बंदन, कोटन कोट पढ़ना। मुखिया महंत आकाश मुनि जी महाराज, श्रीमान प्रेसिडेंट महंत धोनीदास जी महाराज, और इस आश्रम के, इस कुटिया के हमारे परम पूज्य श्रीमान महंत शांतानंद जी महाराज। संत बहुत आए हुए हैं, क्योंकि प्रयागराज, मैंने पहले महाराज जी की बात सुनी, प्रयागराज यहीं बना रखा है महाराज जी ने। वैसे हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने पंक्ति का पहले फरमान किया, माघ मंजन संग साधुआ थोड़ी कर स्नान, हर का नाम ध्याय सुन सबना नौकर दान। माघ के महीने की बड़ी महत्ता है, जो जान ले, क्योंकि संगत जी जब ठंड का समय आता है, मन की जो विकृति है वो शांत रहती है, शांत में रहता है। इसलिए महाराज जी ने इस पंक्ति का वहां पर फरमान किया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, मन की विकृति फैलती जाती है। आप देखना, अनुभव करना इस बात का। सर्दी के समय में मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, आपका मन परमात्मा में लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा
माघ मंजन संग साधु। संतों का नाम बीच में क्यों लिया? जैसे श्रीमान महंत शांतानंद जी महामंडलेश्वर स्वामी जी, देखिए आज कितने सारे संतों को आपको दर्शन करा रहे हैं। ये माघ के महीने का महात्म भी है। जब जीव के 108 पुण्य एकत्र होते हैं तब किसी साधु संत महात्मा का दर्शन होता है। सत्संग की प्राप्ति जब आपका कोई पूर्व का बड़ा पुण्य उदय हुआ हो तब सत्संग की प्राप्ति होती है। लोग तो और भी बहुत बसते होंगे यहाँ पे आसपास, पर हर एक इंसान यहाँ पर पहुंच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्मों से यहाँ पहुंचा जाता है। हमारे आचार्य भगवान श्री चंद महाराज जी, उनके साथ महाराज जी ने कहा पंचदेवों की पूजा हमारे पहले से होती आई है। वैष्णव सनातन इन धर्मों को एकत्र करता हुआ उदासीन समाज है। और महाराज जी ने यहाँ पे रामदेव महाराज जी, रामचंद्र जी महाराज जी और राधा कृष्ण जी महाराज जी, शंकर जी का, भगवान श्री चंद महाराज जी का और शेरा वाली माता जी का मंदिर बनवाया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में उनकी पूजा होती आ रही है पहले से। महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, मेरे मन को बड़ी बात लगी। उन्होंने कहा जो राम जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को पूजते हैं, विष्णु जी को पूजते हैं, अगर वो शंकर जी को नहीं मनाते तो समझ लीजिए वो सेवा व्यर्थ है। अगर वो शंकर जी का पूजन नहीं करते तो वो सेवा व्यर्थ है। और जो लोग शंकर जी को मानते हैं, अगर वो राम जी को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, तो वो भी सेवा व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? इस बात को मैं आपको एक तर्क उसमें समझाता हूं। जब बाणासुर द्वापर के समय में बाणासुर ने जब भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया तो नारद जी ने उन्हें समझाया भी तुम भगवान कृष्ण के साथ युद्ध नहीं कर रहे, तुम स्वयं शंकर जी के साथ युद्ध कर रहे। और उन्होंने कहा ये ग्वाला, ये गौएं चराने वाला, ये भगवान शंकर जी का क्या वो करेगा? तो फिर वहां पे भगवान कृष्ण ने बाणासुर का हंकार तोड़ते हुए अपना स्वरूप शंकर जी का करके दिखाया था। तो वहां पे नारद जी ने कहा हर हरि है और हरि ही हर है। आपने कई बार सुना होगा महापुरुषों में तो जो मत्था देखते हैं हरि हर कहते हैं। तो जो भगवान को मानते हैं, देखिए भगवान कहीं दो नहीं है, भगवान तो एक ही है। ये तो मतभेद बना रखे हैं, भगवान सब जगह एक ही है। और भगवान श्री चंद महाराज जी ने भी एक ही का उपदेश किया, अभी वो परमात्मा वो परमेश्वर एक ही है, दो नहीं है। जहां दो है वहां वो है ही नहीं। सो मैं अपनी, क्योंकि मेरे से भी बहुत बड़े महापुरुष यहाँ एक से एक आए हुए हैं, प्रवचन उनके अमृतमय प्रवचन जिनको सुनने से जीवन में कोई ना कोई बात बन जाती है। संगत जी, जब हम भगवान की तरफ लगे रहेंगे तो क्या पता क्या जीवन में बात बन जाए। सो मैं ज्यादा ना कहता हुआ हमारे परम पूज्य उदासीन पंचायती नया अखाड़ा के स्वीकार करेंगे माता जी। चलो जो महापुरुष आ सकेंगे मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक। माता जी का भाव है यदि महापुरुष वहाँ दर्शन दें यूनिक होम में तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा संभव होगा। अभी सबके बीच पधारे महंत हरपाल दास जी महाराज डेरा लो वाले से उनके चरणों में निवेदन है कि आप अपने वचनामृत द्वारा हम सब पर कृपा करें। साढ़े मानयोग सत्कारयोग महामंडलेश्वर शांतानंद जी महाराज और महंत रामदास जी महाराज, संत चरणदास जी महाराज, सारे संतां दे चरनां च वार-वार दंडोत नमस्कार करते हुए मैं 2 मिनट की बात मैं आप जी लगे रखनी है। एक महात्मा पहाड़ ते बह के तप कर रहा सी।
ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇ, ਭਗਤੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਾੜ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਢੂੰਡਿਆ, ਬੜੀ ਤਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਲ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो कहने लगे भी परमात्मा किथे है? ते आवाज आई, बोले ओ परमात्मा है गुरु चरणों च। जे तुसी अपने गुरु चरण पूज लोगे तो भगवान तुहाडे घर चल के आएगा, तुहाडे हिरदे विच बैठेगा जे तुसी गुरु चरणों नूं पूजे। अज साडे मानयोग सत्कारयोग ਉਹ ਮਾਮਲੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਥਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਰੂਪ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਪੋ ਧਰਤੀ, ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੈਂਦਾ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ दरबार की। से पहली चौपाई ना भगवान राम को समर्पित की, ना भगवान शंकर को समर्पित की, परंतु जिस ग्रंथ के कारण महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को सारे संसार ने जाना, उस ग्रंथ की सबसे पहली चौपाई आपने अपने गुरुदेव को समर्पित की। बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ऐसा महत्व हम सबके जीवन में गुरु का होता है। और इन शब्दों के साथ अब मैं बहुत आदर सहित निवेदन करूंगा, महंत राम सुखदास जी महाराज सती महेश साईदास उदासीन आश्रम से हम सबके बीच पधारे हैं। आप अपने उद्बोधन द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जी महंत स्वामी शांतानंद जी महाराज जी, सभी परम पूजनीय परम आदरणीय संत महापुरुषों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज ये तपोभूमि जहाँ भगवान शिव और पार्वती एक बार कहीं जा रहे थे, तो भगवान शिव ने नमन किया किसी जगह पर। तो पार्वती मैया पूछते हैं कि यह नमन क्यों किया आपने? बोले यहाँ पे किसी संत महापुरुष ने बहुत तपस्या किया। फिर आगे चले तो एक जगह पर और नमन किया। तो हमने कहा यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले यहाँ पे बैठ के कोई महापुरुष तप करने वाले। तो वो जगह भागशाली होती है जहाँ
महापुरुष बैठ कर के परमात्मा की परम सत्य नाम का चिंतन करते हैं और वहाँ की ऊर्जा को ईश्वरमय कर देते हैं, जगा देते हैं ऊर्जा को, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही न जाना। तो ये महापुरुषों की कृपा से ही भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। वो तो हर जगह पर हैं, बस उनको प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। आज यहाँ बहुत ही खुशी का दिन है। यहाँ भगवान जी आज विराजमान हुए, महापुरुषों की तपोभूमि है। भगवान स्वयं आकर के आज यहाँ प्रकट हुए हैं, क्योंकि उन्हीं प्रेरणा से ये सब कार्य होते हैं। फिर भगवान जिस रूप में भी इस धरती पर अवतरित हुए, तो उन्होंने हमारे लिए हमारे जीने के आधार रखे, जीने के तरीके रखे कि इस तरीके से जियोगे तो आपका जीवन धन्य होगा। तो जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके जीवन काल में उन्होंने कैसे जीवन को हमें जीना सिखाया, तरीके सिखाए। स्वयं रह करके, स्वयं मनुष्य शरीर में रह करके किस तरह से रहे, कैसी मर्यादा में रहे भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, वो किस प्रकार से प्रेम की लीला में रहे कि प्रेम करो सबसे, सत्य से प्रेम करो। भगवान श्री राम जी भी कहते हैं सच को पहला स्थान देना, संसार को पहला स्थान मत देना। तो आज हमारे सामने सारे महापुरुष बैठे हैं, ये भी हमारे लिए एक जीने की राह है, आचरण सिखाते हैं कि कैसा जीना है। एक छोटी सी बात हम सुनेंगे। एक महात्मा, बड़े विरक्त महात्मा थे, उनको एक राजा ने देखा, दर्शन किए, तो राजा बड़े प्रभावित थे, उनको आग्रह करके महलों में ले आए। बोले अच्छी बात है, मैं रह जाऊंगा वहाँ। संत तो मस्त होते हैं, उनको बोलो जहाँ मर्जी रखो। संत का जीवन अनासक्त होता है, उनको कहीं आसक्ति नहीं होती, इसलिए वो जहाँ रहे वो हर समय अपनी मस्ती में जीवन जीते हैं। तो वहाँ विरक्त महात्मा महलों में ही रहने लगे और राजा उनकी पूरी सेवा करते थे, ध्यान रखते थे कि कहीं चले ना जाएं, इसलिए उनकी कमी नहीं छोड़ते थे सेवा में। आज क्या हुआ कि अब महापुरुषों से प्रार्थना करते थे कि मेरी सारी प्रजा है, उनको भी आप समझाइए। वो बड़े विरक्त महात्मा थे, तो उनको जो बातें सिखाते थे प्रजा भी उसी रास्ते पे चलने लगी। नित्य सत्संग होता था समय समय पर, प्रजा भी उनको मानती थी। समय के साथ साथ बीतता गया समय, तो महापुरुष को उन्होंने सभा में बिठाना शुरू किया, राजगुरु बनाया। तो राजा को जैसी समझ देते थे राजा वैसे करते थे। राजा ने अब उनको गुरु बनाया, तो गुरु जैसे कहते हैं उसी तरह से वो राज्य चलाते थे, इतनी सात्विकता से चलाते थे। तो आज एक बार क्या हुआ, राजा ने अपनी खजाने दिखाने के लिए महात्मा को लेके गए, महापुरुषों को। तो जब खजाने दिखाए तो महात्मा जी के मन में युक्ति सूझी कि कुछ करना चाहिए, मुझे खेल खेलना चाहिए कोई, कि समाज को कैसे समझ दूं और मुझे भी कुछ उसका अनुभव लेना है। जब आ गए वापिस तो अगले दिन स्वयं चले गए महाराज जी। तो खजांची ने दरवाज़ा खोल दिया कि फकीर आए हैं, संत आए, तो राजगुरु हैं। तो अंदर गए और उसके सामने 5-7 मोती उठाए, जेब में रख लिए। जेब में रख लिए तो ये आ गए। तो इस खजांची ने राजा को ये बात कही, राजा को थोड़ा सा अच्छा न लगा। फिर आज सभा में जब आए हैं तो वो आदर नहीं था जो फकीर के प्रति पहले था। जो फकीर आए तो खड़े होते थे, आज भी खड़े हुए, पर आदर से नहीं खड़े हुए। दूसरे दिन भी यही खेल किया। फिर जब सभा में आए तो आज और शिकायत पहुंच चुकी थी कि आज फिर से लिए उन्होंने मोती। तो फिर आके बैठे तो आज खड़े भी नहीं हुए राजा स्वागत में। फिर तीसरे दिन ऐसे ही किया महाराज जी ने, तो आज महाराज जी बैठे बैठे हाथ से ऐसे वे मन से इशारा किया। चौथे दिन ऐसे किया तो फिर ऐसे ही आके बैठ गए। तो राजा ने कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है बैठो आओ। तो वो आदर उनका कम होता चला गया। तो अब जब सारी प्रजा चली गई, आज राजा का मन भरा हुआ था। तो राजा ने कहा फकीर साईं गुरुदेव आप बैठो, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बोले क्या हुआ? कहने लगे कि ये जो मैंने आपको कभी कोई कमी तो दी नहीं, आप अपने आप ले लेते थे, मैं तो आपसे पूछता हूँ कब आज्ञा करो क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि राजन जेब में से 4 पुड़ियाँ निकाली 4 दिन की। बोले राजा ये पुड़ियाँ आपके सामने है, मैंने भी आज मान गया हूँ कि
व्यक्ति की पूजा नहीं, मेरी इस बाने की पूजा नहीं है, आचरण की पूजा है। मैं देखो पहले किस तरह से विरक्ति दिखाई तो आप किस तरह से मेरी पूजा करते थे, और मैंने 4 दिन ये खेल किया, मैं आचरण से बाहर हुआ तो आपने मेरी पूजा करनी बंद कर दी। तो यहाँ इस दुनिया में पूजा है तो हमारे आचरण की पूजा है। तो महापुरुष स्वयं भी आचरण करते हैं, उसी का परमेश्वर के पीछे पीछे उनके जीवन को जीते हैं और हमको भी जीना सिखाते हैं। इसलिए हम सबको आज जो भगवान की यहाँ स्थापना हुई है, परमात्मा प्रकट हुए हैं, तो अपने जीवन को आचरण संतों से लेके जाने हैं और उस तरह से हमारा जीवन धन्य बने, तभी ये स्थान उजागर हुए हमारे लिए लाभान्वित होते हैं। जय श्री राम। एवं समस्त महापुरुष स्वामी महामंडलेश्वर शांतानंद जी महाराज, मातृशक्ति एवं श्रद्धालुगण, मनुष्य जीवन कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद में जीव को मानव योनि प्राप्त होती है, और इस योनि की यही सार्थकता है कि हमारा जीवन भगवत भजन में व्यतीत करें, संत महापुरुषों की सेवा में एवं माता पिता की सेवा करने में उनके आशीर्वाद से जीवन सफल हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। 2 वस्तु बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, एक तो महात्मा का दर्शन और दूसरी परमात्मा का कथा का श्रवण करना। तो आज आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज संत महापुरुषों के दर्शन आपको लाभ हो रहे हैं, और हरि कथा भी आपने महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण किया। एक बार अकबर के समय में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। सम्मत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। सम्मत 1631 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किया, और उनका ये नियम था कि जितनी भी चौपाई लिखते थे वो चौराहे के ऊपर सबको सुनाते थे, और काफ़ी भीड़ लग जाती थी उनकी कथा को सुनने के लिए। एक बार वो आगरा के समीप में जब अपने भक्तों के साथ जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने कथा प्रारंभ किया, तो अकबर का उस समय था, राज्य था। अकबर ने जब ऐसी भीड़ देखी तो बिरबल से पूछा कि ये क्या है जो इतनी भीड़ इस महात्मा के साथ में श्रवण करती है, क्या कथा सुनती है। तो बिरबल ने कहा कि महाराज ये राम जी की कथा सुनाते हैं, बड़े चमत्कार है इनके पास। तो अकबर ने कहा कि महाराज आप चमत्कार बताओ कुछ। तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, मैं तो भगवान राम की कथा सुनाता हूँ, उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। अकबर नाराज हो गया और उसने जेल के अंदर तुलसीदास जी को बंद कर दिया। तुलसीदास जी जब जेल में रात्रि में बंद हुए तो उनके मन में ध्यान आया कि मुझे इस जेल से केवल हनुमान जी ही मुक्त करा सकते हैं। तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना जेल में की, और जैसे ही हनुमान चालीसा की रचना की तो दूसरे दिन हजारों बंदर राजा के महल में आए और तोड़ फोड़ करने लगे। अकबर ने कहा कि ये क्या है। बिरबल ने कहा महाराज यही चमत्कार है, आपने ऐसे भगवान राम के उपासक को बंद कर दिया, इसी का ये चमत्कार है। अकबर ने उन्हें ससम्मान बाहर निकाला और उन्हें अनेक प्रकार से उनकी पूजा की।
तो हनुमान चालीसा की रचना आप अपने जीवन में भी रोज हनुमान चालीसा की पाठ करें तो हमारा जीवन सुखमय हो। मनुष्य जीवन में केवल 3 वस्तु का अगर आप ध्यान रखें तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य। हर व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य स्वच्छ रखने के लिए नित्य समय देना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सभी कार्य कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षा। ज्ञान के बिना कोई भी काम अच्छा बुरा, भला बुरा, ऊंच नीच, इसका ज्ञान उसे तभी हो सकता है जब वो शिक्षा प्राप्त हो। और तीसरा ईर्ष्या। अगर मनुष्य ने ईर्ष्या का त्याग कर दिया तो समझो उसका जीवन सफल हो गया। इसलिए हमारे जीवन में अगर सुख समृद्धि चाहिए तो भगवान का सानिध्य करें। भगवान शंकर से पार्वती जी ने एक दिन पूछा कि महाराज आप बताइए कि संसार में आपने क्या देखा। तो भगवान शंकर जहाँ विशेष आराध्य देव बनाए जाते हैं, जहाँ गुरु घर के रूप में है, वहाँ बैठेंगे जाकर के, वाणी को श्रवण करेंगे, किसी इष्ट महापुरुष की उपासना करेंगे, उसमें हमारा मन लगेगा। उपासना का मतलब है हम उस परमात्मा के पास में बैठना। बैठ तो सभी जाते हैं, सभी बैठने वाला, बैठना का तरीका अलग अलग है। बैठना कैसे है? जैसे एक बार एक विप्रदेव, उसके पास में कुछ पूंजी थी, उसने जाकर के सज्जन आदमी को दे दिया कि जब जरूरत पड़ेगी या लड़के की शादी होगी उस समय आपसे ले लेंगे। काफी वर्ष हो गए, जब लड़की विवाह युग हुई उसके पास में गए, वो जिसको दिया था वो कहने लगा हमको कब दिया है, मैं तो भूल गया, याद नहीं रहा। उसने कहा ये पूंजी हमारे पास थी, लड़की की शादी करनी थी, अब क्या करें। अच्छा विचार वाला था भी सज्जन विप्र था। वो राजा के पास में गया। राजा उस समय सभी की सुनता है, कोई भी जाता उसकी फरियाद को सुनता है। उसने कहा, जब गए लेकर गए, उससे पूछा आइए आपका आगमन कैसे हुआ, किस लिए आए। उसने अपने सारी बता दिया। उस सज्जन ने, विप्र ने, ब्राह्मण ने, हमारे पास में पूंजी थी, वो पूंजी मैंने एक इसको सज्जन को दिया था, काफी वर्ष हो गए, अब नहीं मिल रही है, लड़की की शादी करनी है, तो मैं क्या करूं। तो राजा ने कहा ऐसा करना, कल को हमारी नगर के अंदर शोभा यात्रा निकलेगी, आप हमारे रथ के पास में आकर के बैठ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरे दिनों ब्राह्मण राजा जहां शोभा यात्रा निकल रही थी, उस रथ के ऊपर जाकर के बैठ गया। जब बीच में से मार्केट से निकला, जा रहे हैं आ रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस सज्जन का दफ्तर आया, वो भी बाहर आकर के माला पहनाने लगा। उसने देखा ब्राह्मण तो यहाँ बैठा हुआ, राजे के रथ के ऊपर बैठा हुआ। राजा ने कहा जब उस जिसको तुमने पैसे दिए हैं, जब उसका दफ्तर निकल जाएगा तुम वहां से उतर जाना। जैसे उसका दफ्तर वहां से निकला, वो ब्राह्मण उतर गया, उतर करके आया और उसमें आदमी ने जो जिसका दफ्तर पैसे दिया था, एक आदमी उसने अपना पीछे भेज दिया कि उस ब्राह्मण को मेरे पास में लेकर पीछे चला गया। लेकर के जब लाने के लिए आया, उस सज्जन ने कहा तुम्हारे रुपए जो दिए इतने वर्ष हो गए पहले, ये अपना इतना रुपया बन गया, ब्याज बन गया है, इतना रुपया हमारे से लो, जाओ तुम शादी करो। ब्राह्मण ने कहा थोड़ी देरी के लिए मैं राजे के पास में बैठा था, जिसकी उम्मीद नहीं था इतना कुछ मिल गया है। यदि वो परमात्मा की सच्ची उपासना में बैठूंगा तो हमको क्या नहीं देंगे, क्या नहीं कृपा करेंगे, वो तो तुम्हारी कृपाकारी देंगे। तब से ब्राह्मण भी
सच्ची भक्ति करने लगा, परमात्मा के पास में बैठने लगा। आराधना कोई भी देव है, हम वो एक ही परमात्मा है, एक ही उसका नूर है। किसी रूप में वो परमात्मा की आराधना करें, पर भाव होना चाहिए। चाहे शक्ति के रूप में है, चाहे उसमें से राम के रूप में है, चाहे कृष्ण के रूप में है, चाहे शिव के रूप में है, जो भी हमारे भावना है। रामचंद्र भगवान की। देखो आजकल तो ऐसा माहौल हम सभी को प्राप्त हुआ है कि हर व्यक्ति राम में हो गया है। हुआ है कि नहीं? लेकिन आपकी जयकार से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना? हाँ, ये पहला ऐसा अवसर और हम सब लोग इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह दिव्य अद्भुत कार्य के साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना? और देखो वो जब दिवाली मनी होगी तो वो पता नहीं कैसी रही होगी, उसका सौभाग्य, उसके साक्षी तो हम नहीं हुए थे। लेकिन जब 22 जनवरी को हमने वो दिवाली देखी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है जब लंका पे विजय प्राप्त करके हमारे राघव जी आए होंगे, वो कितनी अद्भुत दिवाली होगी, वो कितनी अद्भुत शाम होगी, वो अद्भुत वो नज़ारा। और ये हम सभी इसलिए सौभाग्यशाली हैं। और मंच पे विराजमान हमारे श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के पूज्य महंत जी और सभी संतों को प्रणाम करते हुए आज का जो पावन अवसर है पंचदेवोपासना की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई। मैं एक दो बातें आपसे निवेदन करना चाहूँगा। हमारे शास्त्रों में मूर्ति प्रतिष्ठा की 2 प्रकार की विधि है। श्री ठाकुर जी का विग्रह 2 प्रकार से है, एक चल विग्रह है और एक अचल विग्रह है। यहाँ जो प्रतिष्ठा हुई है वो अचल प्रतिष्ठा है, जिसमें पुरुष सूक्त के द्वारा और उसकी विधि है कर्मकांड के माध्यम से अन्नादिवास फलादिवास वो आचार्यों ने किया। तो वो एक विधा है अचल प्रतिष्ठा की और दूसरी है चल प्रतिष्ठा। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, खास करके आप सभी माताओं बहनों से। मेरा संकेत हो सकता है समझ गए होंगे। आजकल जब हम वृंदावन जाते हैं, है ना, और हमने कई माताओं को बहनों को देखा, वो टोकरी में लड्डू गोपाल को लेकर के जाती हैं, है ना। उनसे पूछो कि ऐसा क्यों किया? बोले महाराज हम ठाकुर जी को कैसे छोड़ते। वो ठीक है, नहीं छोड़ना वो अच्छी बात है, लेकिन भी उसका अपराध भी तो आप ही कर रहे हो ना। ठाकुर जी की एक प्रतिष्ठा है, एक मर्यादा है, वो कोई साधारण मानव नहीं है, वो ईश्वर के रूप में, और उसकी एक मर्यादा है। लेकिन हम उनको, अच्छा आपको किसी टोकरी में भर के रख दिया जाए तो बताओ कितनी देर तक रहोगे, है ना। तो हम उसमें लेकर के जाते हैं, और इतना ही नहीं, फिर उसी हाथ से हम अपनी चरण पादुका भी उतारते, फिर ठाकुर जी को उसी हाथ से स्पर्श करते हैं। आप ठाकुर जी को ले गए, जहां आप चाट पकौड़ी खा रहे उसे जूठे टेबल पे रख दिया, ये अपराध है, ऐसा नहीं। तो हमारे यहाँ एक विधि है पुरुषा श्री ठाकुर जी के अर्चन की, और हम इस रूप में मंच पर उपस्थित पूज्य सभी महापुरुष, सन्मुख बैठी हुई श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं, धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी चर्चा हो रही थी श्री राम जी के अवतार दिवस
ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी की मेरे साथ साथ कई ऐसे महापुरुष इस मंच पर हैं जो हमारे साथ वहाँ अयोध्या में थे। उस दिन मंदिर के प्रांगण में जब हम लोग बैठे थे, महाराज श्री के प्रतिनिधि के रूप में पूज्य संत रामदास जी महाराज भी वहाँ मेरे साथ में थे और वो जो अनुभूति थी उस काल की हम वाणी के द्वारा यहाँ व्यक्त नहीं कर सकते। सरलता से अगर हम आपको बताएं तो जिस समय ठाकुर जी की स्थापना वहां मंदिर में हुई, मोदी जी ने लेट करके प्रणाम किया और जब प्रणाम करके जैसे वो बाहर निकल करके आ रहे थे और उस विग्रह ठाकुर जी के विग्रह का स्वरूप का जैसे ही लाइव प्रदर्शन हुआ और जितने भी उस प्रांगण में अतिथि के रूप में बैठे थे, मुझे तो लगा कि किसी को पता ही नहीं चला कि हम बैठे कहाँ हैं। यहाँ तक कि लाइव करने वाले जो लड़के थे, मीडिया वाले जो कर्मी थे, वो भी फूट करके रो पड़े। जितने भी संत महामंडलेश्वर हमारे साथ बैठे हुए थे और हम सभी उस प्रांगण में थे, पता ही नहीं चला कौन कहाँ बैठा, एक दूसरे को चुप करा रहे हैं। हुआ क्या, ये हृदय में भाव, अंतरंग भाव पैदा हो गया। संत कहा करते हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। लेकिन वो मस्ती, वो क्षण, और जब लाइव के माध्यम से हमने, समाचार के माध्यम से हम लोगों ने देखा बाहर निकल करके, तो पता चला ये तो हम यहाँ सामने बैठे ही इसलिए भाव में डूब करके रो रहे थे, लेकिन जो लाइव में देश दुनिया में देख रहे थे वो भी डूब करके उसी अंतरंग अवस्था में रो रहे थे। और वहीं पर पूज्य महाराज श्री का आदेश हुआ, फोन आया मेरे पास। महाराज जी ने कहा कि 27 तारीख को पंचदेव का उद्घाटन पूजन कार्यक्रम हमने रखा है, आपको भी बुलाया है, पूज्य संतों को सभी को बुलाया है, आपने आना है वाटिका में। तो मैंने कहा एक जगह तो भाव विभोर थे ही, लेकिन ठाकुर जी ने अगली प्रक्रिया शुरू कर दी। उसी तरह संतों का यह समाहार यहाँ एकत्रित है। बस एक शब्द का निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय की परिधि भी है। महाराज ने 1:30 बजे कहा था, 1:30 बज भी गया है। यहाँ एक वृक्ष है, वट का वृक्ष। जब हम लोग आए तो सबसे पहले वही मिलता है यहाँ। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पटक छाया कुपोदकम शीत काले भवे उष्णम उष्ण काले च शीतलम। शास्त्र ऐसा कहता है। पूज्य महाराज श्री इस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ये तपस्या करते थे। ये तपोस्थली है पूज्य महाराज श्री की। महापुरुष को पता होता है सूत्र रूप में हम कौन सा ऐसा पदार्थ दे करके जाएंगे जो जन जन के कल्याण का एक दिन कारण बनेगा। आज इसी वट वृक्ष के नीचे पंचदेव उपासना का भवन बना है। विचार करना, पूज्य महाराज श्री कितनी बड़ी सोच रही होगी। जिस काल में यहाँ इस वट के वृक्ष के नीचे बैठ करके, उस समय तो कुछ नहीं होगा यहाँ, उसके नीचे बैठ करके उपासना करने के लिए यहाँ आए। ये अनंत काल तक अगर कोई वृक्ष है संसार में तो सबसे ज्यादा, सबसे लंबी आयु का वृक्ष होता है वट वृक्ष। हजारों हजारों साल तक, कई हजार साल तक वट वृक्ष रहेगा, इसकी कोई निश्चित ऐसा कोई तिथि नहीं है। महाराज जी ने वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की और उस तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज ने यहाँ पंच देवताओं का मंदिर स्थापित कर दिया। ये युग युगांतर तक हम सबों को मार्गदर्शन देता रहेगा, आप सबका कल्याण करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की बहुत बहुत मंगल कामना, ठाकुर जी की स्थापना की बहुत बहुत बधाई। उस दिन मंदिर के गर्भगृह में हुआ होगा। जैसा महाराज जी बता रहे हैं, असली अभिषेक तो भगवान का बाहर संतों की आंखों से जो उस समय अश्रु बहे, उन्होंने भगवान का वास्तविक अभिषेक किया होगा। ऐसा भाव आता है कि सभी संत उस समय माँ शबरी की स्थिति में थे, जो भगवान से कहते हैं कि कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति नारी। मैं आपकी स्तुति नहीं जानती, और भगवान कहते हैं कि शबरी तेरे पास शब्द नहीं है, पर तेरे पास क्या है, भाव है।
भक्तहीन नर सोहनी कैसा, निर्जल बारद देखने जैसा। सारा खेल भाव का है देवी और सज्जनों। अब बहुत आदर सहित मैं निवेदन करूंगा, हम सब के बीच निर्मल कुटिया से, नवा शहर से महंत ऋषिराज जी महाराज पधारे हैं। आप अपनी सुमधुर वाणी से हम सबको कृतार्थ करें एवं समय की मर्यादा। रमण बिहारी लाल की, हरे हरे महादेव। आज इस पावन पवित्र संत ईश्वर वाटिका में हमारे परम पूज्य परमादरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज बड़े ही भाव से, उत्सुकता से, जो गुरुजनों ने जो जाग लगाया, जो तपस्या की, जो कृपा की, आज पंचदेव भगवान श्री चंद्र महाराज का दिव्य भव्य जो उद्घाटन हमारे परम पूज्य परमादरणीय अनंत श्री विभूषित पंचायती अखाड़ा नया के परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद मुखिया महंत जी महाराज और हमारे परम पूज्य परमादरणीय पंचायती नया अखाड़े के प्रेसिडेंट और समस्त संत महंत महापुरुष, उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। आइए, जीवन में जैसा कि आप अनेक महापुरुषों से श्रवण किया, यदि श्री रामचरितमानस के प्रकरण को आप ध्यान से देखें तो उसमें दो ही वाटिका का जिक्र आता है। एक पुष्प वाटिका आता है और एक अशोक वाटिका आता है। पुष्प वाटिका में मिलन होता है और अशोक वाटिका में वियोग होता है। एक जोगी की है और एक भोगी की है, और जिस आज वाटिका में बैठे हो ये संत मिलन की है, ये संत मिलन की पुष्प वाटिका है। और इस पुष्प वाटिका में जैसे माँ जगदम्बा, माँ सीता ने प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त की, आज इन्हीं महापुरुषों की कृपा से आपको भगवंत की प्राप्ति होगी। क्योंकि जीवन में स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति ही संतों का संग है। और जीवन में आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप पर हरि की कृपा है, संत महापुरुषों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, और हमारे परम पूज्य परमादरणीय हमारे महाराज श्री बहुत ही जैसा नाम वैसे महाराज जी में आप गुण देखते हो। ऐसी शांत मूर्ति परम पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज। और कवि ने बड़ा सुंदर कहा, आइए एक पंक्ति मेरे साथ गुनगुनाएं और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसे कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, संतन के संग तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे तेरी अच्छी बनी। इन्हीं संत महापुरुषों की लगन से ही आपकी अच्छी बन सकती है। और जीवन में आप भाग्यशाली हैं, आपको महापुरुषों का, क्योंकि भविष्य ने भी कहा, अमोई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो परम पूज्य महाराज जी को, समस्त महापुरुषों को और आप हरि भक्तों को आज के उत्सव की, महोत्सव की शुभकामनाएं, बधाई। और जो मेरे राम लला श्री अयोध्या धाम में जो 22 जनवरी को महोत्सव हुआ, प्राण प्रतिष्ठा, उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हुआ इन्हीं कामनाओं के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आचार्य स्वामी श्री शांतानंद जी महाराज, मंचस्थ समस्त संत वृंद, विद्वद्गण और उपस्थित पवित्र
श्रोता बंधु और माता, आज अभी 2 मिनट का समय मिला। 22 जनवरी 2024 सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्री अयोध्यापुरी भारतवर्ष में। समय की सीमा के लिए हम घड़ी बांधते हैं, न कि कलाई की शोभा के लिए। अपने आचार्य जीवे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम है संत ईश्वर वाटिका चक्र जिंदा, तो भक्ति यहाँ जिंदा हो गई। अगर हम इसमें विशेषण जोड़े तो इसका नाम होगा संत ईश्वर भक्ति में दिव्य विश्वव्यापी वाटिका। जैसा कि महाराज श्री के दादा गुरु का नाम स्वामी संत दास जी महाराज था, गुरु जी का नाम संत श्री ईश्वरदास जी नाम था, इसलिए उन दोनों का नाम जोड़ के संत ईश्वर वाटिका रखा। अभी यहाँ पर राघवेंद्र सरकार खुद ही आपके लिए अपना एक्सपेंशन करके आ गए, क्योंकि अयोध्या में 22 मई 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा, अब भारतवर्ष में निराशा नहीं है। आज हमारे लिए व्यवहारिक रूप में राघवेंद्र सरकार की कृपा से परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी ने संपूर्ण भक्ति में आशा भर दिया। हमें तो आशा ही नहीं था, इतने दिग्गज और ओजस्वी संतों के बीच में हमें भी गिलहरी जैसा राम जी की कृपा से सेवा का स्थान मिलेगा। यहाँ स्वयं राघवेंद्र सरकार अपनी करुणा दृष्टि से आपके चकजिंदा में आपको लाइव भी दिख रहे हैं और हम सबको महामंडलेश्वर स्वामी जी के सानिध्य में अलाइव कर दिया। भगवान राघवेंद्र सरकार रामलला के 16 गुण हैं। अपने आचरण से ही आज हमारे गुग्गल गुरु लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो गुग्गल गुरु से बचना है तो सदगुरु परम सत्य महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज मंचर समस्त संतों का जो है सानिध्य प्राप्त करें। सदगुरु के संगत में रहोगे तो गुग्गल गुरु के धोखे से बचोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, डिवाइन बनोगे, परमानेंट हेड डैमेज नहीं होगा और हमेशा आपका डिवाइन प्लेजर रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री श्री पंच परमेश्वर श्री श्री चंद्र भगवान की, श्री श्री राम लला की, समस्त संत भक्त वृंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एवं बहनों, हम लोग इस पावन बेला में पावन स्थल पर बैठकर एक ऐसे महान विभूति का स्मरण करते हुए इस संत ईश्वर वाटिका में बैठ करके हम लोगों ने यहाँ की अनुभूति, अयोध्या की अनुभूति अनेक महापुरुषों के माध्यम से किया और कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी महाराज यथा नाम तथा गुण और इनके वरदहस्त श्रद्धेय स्वामी रामदास जी महाराज, चरणदास जी महाराज, जिन्होंने और श्रद्धेय जो बड़े सुयोग्य है और इसके संचालन कर रहे हैं दिव्यानंद जी, ये सब ऐसे सहयोगी है, देखने में नहीं आते हैं लेकिन स्वामी जी के संकल्प में 4 चांद लगाते हैं। मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि विद्वानों के सभा में मूर्खों को चुप रहना ही अच्छा है, लेकिन क्या करें, स्वामी जी का स्नेह प्यार है, इन्होंने सामने ले आया। मैं बताऊं, मैंने उन महापुरुषों का दर्शन किया, उन महापुरुषों ने मुझे उठाया, उनके प्रभाव को, उनके तप को मैंने देखा। जब प्रथम बार मैं श्रद्धेय स्वामी ईश्वरदास जी से मिला, वो अपने कक्ष में शायद किसी को नहीं ले जाते थे, लेकिन हमारी छोटी सी कार्य को देख करके अपने उस पूजन कक्ष में ले जा करके हर वस्तुओं का अनुभव कराया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने यहाँ तपस्या की हो, साधना की हो, उनकी तपस्या का परिणाम स्वरूप में जो ये फल लगा है संत सभा का, इस संत अमराई की, और ये लाभ जो हम लोगों को मिल रहा है, उसका श्रेय मैं
सोचता हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी को जाते हैं कि इन्होंने इस प्रयागराज को यहाँ एकत्रित करके, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, 24 को आया हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर के और 12 बजे रात तक भागते रहते हैं। स्वामी जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें भगवान स्वस्थ बनाए रखें, दीर्घ आयु बनाए रखें और इनके भक्तों को भी भगवान अपार कृपा करे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गुरु संगत साहब सच्ची दाढ़ी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। आज महाराज महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी, महाराज चरणदास जी, महाराज रामदास जी, इस मंच पे बैठे सारे महापुरुष, पंचायती अखाड़ा नया उदासीन दे महामंडलेश्वर, हरिद्वार तो महाराज जी श्रेष्ठ मुनि जी, महामंडलेश्वर जोगिंद्रानंद जी, महाराज निर्मल अखाड़े तो संतपुरा तो जगजीत सिंह जी, बहुत ही साढ़े प्यारे मित्र आ जो हरिद्वार दे वासी, और हरिद्वार तो अरुणदास जी जगन्नाथ धाम तो महाराज बलविंदर दास जी, और अखाड़ा ब्रह्मबूटा तो महाराज रविंद्र दास जी, बेरी वाले अखाड़े तो महाराज जी, महाराज राम प्रकाश शास्त्री जी के प्रतिनिधि महाराज टुड्डी तो वेद प्रकाश जी, जोगिंद्रानंद जी और होर सारे महापुरुष, खट दर्शन भेख भगवान महाराज हिम्मत प्रकाश जी सरियाणे वाले जो महामंडलेश्वर जी, उन्होंने शिष्य, होर सारे जिन्ने भी महापुरुष खट दर्शन भेख भगवान दे इस मौके ते स्थान ते पहुँचे आ, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत, गुरु प्यारी संगत, माताएं भैनाएं, सबनों बहुत धन्यवाद जो इस स्थान ते महाराज ईश्वरदास जी का तप स्थान उसते अज पंच परमेश्वर पंचदेव की प्राण प्रतिष्ठा महाराज वालों करवाई गई। महाराज ईश्वरदास जी श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन दे महामंडलेश्वर सन। उन्होंने महापुरुषों ने देशों विदेशों के विच जाके संगत नूं उपदेश दिता, नामदान दिता, और महाराष्ट्र, MP, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, पंजाब बहुत ही सारे स्थानों पे उन्होंने तप किया। उस तप की बदौलत उस थावां ते सोहने मंदिर बने, स्थान बने, और महाराज जी उन्होंने गुर भाई और शिष्य महाराज शांतानंद जी उस फलवाड़ी नूं बहुत ही चंगे तरीके नाल सिंच रहे आ, और इन्होंने एक होर स्थान जो अज प्राण प्रतिष्ठा की इस स्थान की बहुत ही खुशी का दिहाड़ा आ। ऐसे ही साडे महापुरुष किसी भी धर्म के है, उन्होंने आपो अपने गुरु महाराज जी दे पूर्णिया ते चल के इस भेख नूं ਵਧਾਉਣਾ चाहिए। जिवें श्री महाराज
ईश्वरदास जी ने पंचायती अखाड़ा नया उदासीन का नाम उच्चा किया। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन दे जदों कुंभ हुंदे आ प्रयागराज ते ਉਹ ਕੁੰਭ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਇਆ ਉਦਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੰਡਾਰੇ और पूजा दक्षिणा महापुरुषों की करते सन। उस तरह ही महाराज शांतानंद जी अपने गुरु भाई गुरुतुल महाराज ईश्वरदास ब्रह्मलीन जी उन्होंने पूर्णिया ते चल के उन्होंने जो स्थान आ उस स्थान की बढ़ोतरी कर रहे हैं और श्री पंच परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं। श्री पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा नया उदासीन हरिद्वार वालों महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ही आशीर्वाद ये भेख की सेवा करते रहन और साधु संतां की सेवा करते रहन। और गुरु प्यारी साध संगत भी बहुत धनता के योग आ जिन्हों ने माघ के महीने ते आके साधु संतां के दर्शन किए। मांग मंजन कर साधुआं धूड़ी कर इशनान हर का नाम ध्याई दे सबना नूं कर दान। इस माघ महीने दे विच संतां दे दर्शन दान पुण्य दा बहुत ही वड्डा विशेष पुण्य मन्निया गया आ। तुसीं भागां वाले हो जिन्हां ने साधु संतां दे आके दर्शन किए और सेवा की कई दिनों तो लैके। और सारे माई भाई नूं ये बेनती आ कि सारे गुरु वाले बनो। जेसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इत्ते चानण हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। गुरु तो बगैर अंधेरा आ और गुरु दे शब्द दे नाल ही प्रकाश आ। जिन्ने भी माई भाई आ सारियां नूं हथ जोड़ के बेनती आ कि जैसे महापुरुषों के लड़ लगे हो महापुरुषों तो गुरु दक्षिणा लैके नाम शब्द लैके अपना जीवन सफला करो। 84 लाख जून तो छुटकारा पा के सेवा के पासे जाओ। इन्ना ही कहते हुए अपनी बाणी को आराम दिंदे हुए सारे महापुरुषों का धन्यवाद सारी संगत का धन्यवाद। बोलो जी जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पंच परमेश्वर की सच्चे दरबार की ओम शांति शांति। अप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी ने क्षमा मांग ली है महापुरुषों को तो मैं आप जी को दस भी देवां क्योंकि हुण सारिਆਂ ने आप जी को लगभग हिंदी में सुनाया तो हुण समाप्ति तो आप पंजाबी च करांगे ना। तो महाराज जी ने सारिਆਂ ने तुहानू दस्सिया भी हुणे दस्सिया कि स्टेज की एक मर्यादा हुंदी है। जदों अध्यक्षीय उद्बोधन हो जाए ना उस तो बाद कोई भी नहीं बोलता। तो मैनू महाराज जी ने तुहानू हुणे ही पंचायती अखाड़ा नया उदासीन श्री भगत राम जी महाराज ने दस्सिया मैं उन्हों का सेवादार हाँ। तो सत्कारयोग महामंडलेश्वर संत बाबा शांतानंद जी महाराज का इन्हों का बहुत बड़ा सेवादार हाँ। इस करके मैंने सेवादार के मौके पर इस टाइम मिले। तो मैं आप सारे सब तो पहला तो बधाई देना क्योंकि हुणे आप सारिया ने की किया भगवान श्री चंद्र पंचदेव मंदिर का प्रधान प्रतिष्ठा लोकार्पण किया महापुरुषों के द्वारा। तो आप सारिया ने मैं मनदा कि पंचामृत प्राप्त किया। किस तरह ये भी दस देना कि पंचामृत किस तरह प्राप्त किया। पहला 2 दिन आप जी ने हरी कथा श्रवण की। तीसरे दिन अज पहला आप जी ने प्राण प्रतिष्ठा की। फिर उस तो बाद संतां दे दर्शन किए। फिर उस तो बाद संतां दे वचन सुने। पंचामृत प्राप्त हो गया ना। पंचामृत प्राप्त हो गया। हुण वारी की है इसनूं सफल करन दी सानूं मन्नण दी। तो इन्हां दे वचन सुने हैं सारियां दे सत्कारयोग महापुरुष। इन्हां ने मंदिर अपने वास्ते नहीं बनाया। एक प्राण प्रतिष्ठा किहदे वास्ते हुई जदों अयोध्या में भी सारियां ने कहा ना कि रामलला दे प्राण प्रतिष्ठा हुई किहदे वास्ते हुई है वो साडे वास्ते हुई ना। तो अज भी इत्थे अयोध्या ही बनी है वो साडे वास्ते बनी है। तो हुण की करना असीं सारियां ने राम नाम करना है ते नाल की मंगना। सारे मैं सुनदा पिया सी मैं भी मन विच विचार करदा पिया सी
कि सारिਆਂ ने बहुत कुछ बोल दिता। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ मैं की बोलांगा, क्योंकि सारिਆਂ ने सब कुछ ही बोल दिता। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। मैं हमेशा मंच ते कहना कि असी पढ़ते तो है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, पर मंगते नहीं आ। पढ़ते हाँ बोलते हैं पर मंगते नहीं आ। आपस ही असी भरा 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 ते भैणा आपस ही रिश्तेदार लड़ते रहने आ। मन च झाक मार के देखो लड़ते कि नहीं लड़ते। तो फिर आप समागम कीते सफल नहीं होने। महाराज जी की इन्नी मेहनत की सफल नहीं होनी। जदों असी करांगे सारियां नाल प्रेम करना, अपने परिवार नाल भी बाहरदियां नाल भी, ते सिमरन करना है। फिर एक अरदास नाल मंगनी है, क्योंकि इस तो बाद कीर्तन होना है, तो महापुरुषों ने लंगर छकना है। आप सारे ने कीर्तन सुनना है। एक पंक्ति नाल पढ़ांगे असी कीर्तन के रूप में। फिर इस तो बाद मैं सारियां दा धन्नवाद करांगा। महाराज जी का विशेष तौर पर धन्नवाद कि बच्चे नूं जान करके आप जी ने अखीर च समा दिता कि सारियां दा धन्नवाद कीता जावे। मुख दुनिया मोड़े जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़े जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़े जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी। एक मिनट में नाले कह दो, तुसी सारे अक तां नहीं गए? बह के अक तां नहीं गए? रोटी खा के असीं अक जाने भी पेट भर गया होर नहीं खानी, किते बह के अक तां नहीं गए? नहीं अके ना तो फिर कहो सारे मुख दुनिया मोड़े जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़े जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़े जी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी। साडी लगी प्रीति नूं दातिया विच चरना दे जोड़ी, साडी लगी प्रीति नूं दातिया विच चरना दे जोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सारे ही। मैनू लगता है क्योंकि मेरी जन्म स्थली भी जलंधर है तो मेरी कर्म स्थली हैगी हरिद्वार, तो मैं आप सारे संगतां नूं बेनती करांगी, आप सारी संगतां महाराज जी की प्रेरणा सदका बाणी नाल जुड़े हो। सुखमणी साहिब का जाप आप काफ़ी संगतां करदियां होणगियां। सुखमणी साहिब विच संत की महिमा बड़ी विस्तार नाल दसी है। वो किहड़े संतां दी दित्ती है? इन्हां संतां महापुरुषां दी दित्ती है। जिन्हां सास गिरास न मिसरै हर नामा मनमंत, धन से सेई नानका पूर्ण हो सोई संत। ते आप भी सारे इस करके वडभागे हो, संत का संग वडभागी पाइए, संत की सेवा नाम ते आइए। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्ने भी महापुरुष आए ने आप सारिਆਂ ਦਾ दास वालों महाराज जी ने जो आज्ञा की है, आप सारिਆਂ ਦਾ फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी दे एक एक कदम आप जी दे सिर मत्थे, दास दे भी सिर मत्थे, आप संगतां दे भी सिर मत्थे। आप संगतां इसी तरह महापुरुषों के दर्शन करते रहो, महापुरुषों के नाल जुड़े रहो, क्योंकि ये तुहानूं बाणी नाल जोड़ के रखणगे। ये जन्म सुहेला करनगे ते अगला जन्म भी सुखेला करनगे। बहुत चंद्र भगवान की, कृष्ण बलदेव की, उमा महेश की, गौरी गणेश की, अक्षर तीर्थ की, 84 अड्डे की, 4 धाम की, सप्तपुरियों की, अष्ट विनायक की, 12 ज्योतिर्लिंग की, सदगुरुदेव स्वामी संतदास महाराज की, गुरुवर स्वामी ईश्वरदास महाराज की, सब संतन की, सब भगतन की, आज की आनंद की, अपनी अपनी गुरु महाराज की। जो बोले सो निर्भय बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। हर हर महादेव। अब संगत से निवेदन कि थोड़ी देर के लिए, बस 20 मिनट 25 मिनट के लिए बहुत ही सुंदर संकीर्तन आपके सामने प्रस्तुति है। संतन भोजन प्रसाद लेंगे, उसके बाद राम राम
राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। ਬੀਬੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ, ਮਹੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਈਸ਼ਵਰ ਬਾਟਿਕਾ, ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਹਾਈਵੇ, ਚੱਕ ਜੰਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, सात दीन नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों
जाता है दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों ਅੱਜ ਚੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤੀਸ਼ਵਰ ਵਾਟਿਕਾ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਪੰਚਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਰਮ ਪੂਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ स्वामी ईश्वरदास महाराज की तपस्थली है और अज श्री अद्वैत पंच परमेश्वर उदासीन नया अखाड़ा के मुखिया महंत श्रीमान महंत भगत राम जी के कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन होया। शरदर्शन साधु समाज की हाज़री रही। हरिद्वार तो बहुत सारे संत महापुरुष आए और देश के वक्-वक् हिस्सों विचों महापुरुषों ने दर्शन दिते। हरिद्वार तो संत जगजीत सिंह जी, निर्मल संत कुटिया वाले महापुरुष, निर्मल संतपुरे वाले महापुरुष, उन्होंने भी कृपा की, दर्शन दिते। और शरदर्शन साधु समाज उज्जैन तो महापुरुष आए, अमृतसर तो उदासीन नया अखाड़ा दे, जलंधर दे वैष्णव संत मंडल दे संत सम्मिलित होए। इस तरह नाल शरदर्शन साधु समाज का एक इकट्ठ होया और बहुत सुंदर संत सम्मेलन होया। उस दे उपरांत लंगर प्रसाद, मानपूर्णा का प्रसाद अटुट वरत्या और सारिया संगतां नूं, सारे उदासीन भेख नूं भगवान श्री चंद्र पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की उद्घाटन की बहुत बहुत मेरे वालों बधाई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ। ਮੋਬਾਈਲ 94 170 36301 ਅਤੇ 98 141 36301।